प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय का कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि उसके करीब आ सकें, उसके कलाम से हम सीखने वाले हो सकें, ऐसी बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष का कारण ठहराई है। परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले मैं वो ख्याल जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसको बताना चाहूँगी। परमेश्वर का वो ख्याल जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उस ख्याल का नाम है जब लोग आपको निकम्मा कह रहे हैं, जब आपके विषय में ऐसे कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब परमेश्वर क्या कहता है, तब परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। भजन संहिता 118 की 22वीं आयत में लिखा हुआ है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, वही कोने का सिरा हो गया। बहुत सी बार बहुत से लोग आपको निकम्मा कह रहे हैं, आप पर तरह तरह की बातें कह रहे हैं आप कुछ किसी लायक नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात को कह रहे हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये तो ऐसे पड़ा रहता है, ये तो किसी लायक ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, बस इसका काम सोने का है, सोता रहता है, नींद ही प्यारी है। बहुत सी बातें सुनने को आपको मिलती हैं, और जब ये सब बातें सुनने को मिलती हैं तो बहुत सी बार निराशा आ जाती है। बहुत सी बार अपने अंदर लगता है, गिल्टी फील होती है कि बहुत सी बार लगता है कि सचमुच में हम ऐसे हैं, सचमुच में हम निकम्मे हैं। बहुत सी बार ऐसे लगने लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि वही कोने का सिरा हो गया। जिस तरह से एक बिल्डिंग को ले लें, जब एक बिल्डिंग तैयार होने से पहले जब उसमें पहला पत्थर रखा जाता है, उसी से पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी से पूरी नींव रखी जाती है। पहला पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होता है। परमेश्वर, लोग आपको निकम्मा कह रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं किसी लायक नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको कोने के सिरे का पत्थर कह रहा है। परमेश्वर लायक बना रहा है। हमें जरूरत है इस बात की, लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के पास आकर कहिए, परमेश्वर से कहिए, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं मैं उसको नहीं सुनूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए इनकरेज करने वाली बातें हैं, परमेश्वर के लिए आपके पास अद्भुत योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए बुराई की एक भी बात नहीं है, बल्कि वो कह रहा है जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। जिस तरह यूसुफ को बहुत से लोग कह रहे थे, उसके घर के लोग कह रहे थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये किसी लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए अद्भुत योजना तैयार कर रहा था। परमेश्वर उसके लिए अद्भुत योजना तैयार कर रहा था, अद्भुत रीति से उसकी जिंदगी में कार्य कर रहा था, और वो परमेश्वर के संग संग चलता रहा। लोग बहुत सी बातें कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, उसको ना सुनिए, उन बातों में ना आइए, लेकिन परमेश्वर जो कह रहा है, परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज को सुनिए। परमेश्वर जो हमसे बात कह रहा है उस बात को सुनिए, उस बात में इनकरेजमेंट है, उस बात में योजना, अद्भुत रीति से योजना है, उस बात में आश्चर्यजनक कार्य हैं जो परमेश्वर ने रखे हैं। जिस तरह से यूसुफ, जिसके बारे में बहुत सारी बातें उसके घर के लोग कह रहे थे, उसकी घर की परिस्थितियां कह रही थी उसके बारे में बहुत सी बातें, लेकिन परमेश्वर उसके लिए अद्भुत योजना तैयार कर रहा था। इसीलिए जब अद्भुत योजना इस तरह से तैयार हुई, इस तरह से उसकी जिंदगी में कार्य करी कि वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। परमेश्वर जो हम नहीं सोच पाते, लोग नहीं सोच पाते, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बड़ा सोचता है, अधिकारी सोचता है। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांग रहा है कि हमें लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग हमें निकम्मा कहें, दोष लगाएं, बहुत सारी बातें कहें, लेकिन हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, बल्कि परमेश्वर की उस योजना के तहत हमें आगे बढ़ना है। एक और एग्जाम्पल की तरफ लेके चलूंगी, जो है दाऊद का एग्जाम्पल, जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। भेड़ बकरियां चराता था, और परमेश्वर की उसकी जिंदगी में अद्भुत योजना थी, लेकिन उसके घर वाले, उसके भाई कहते थे ये तो भेड़ बकरियां चराता है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन जब मैंने ये स्टोरी को उसमें देखा,
जब मैंने इस स्टोरी को टीवी पे देखा तब वो जब दाऊद और गोलियत की कहानी को देखा तो दाऊद ने इस बात को कहा कि मैं तलवार और तू तो तलवार और भाला और सांग लिए आता हूँ, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा की तरफ से आता हूँ। और वो जंग जीत गया। वो जो परिस्थितियां खराब थी वो जीत गया। और उसका भाई कह रहा था, जो सेना का हिस्सा था, उसका भाई कह रहा था ये मेरा भाई है, दाऊद मेरा भाई है। इस तरह से परमेश्वर जयवंत करता है, इस तरह से परमेश्वर जय दिलाता है, इस तरह से हमारे दोष को, जो लोग दोष लगा रहे हैं, वो खत्म कर देता है। जो निकम्मा लोग कह रहे हैं वो परमेश्वर इस तरह से खत्म कर देता है इन बातों को। जो लोग कह रहे होते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, वो बहुत लायक होता है, वो कोने के सिरे का पत्थर होता है। परमेश्वर का वचन आज सिखा रहा है हमें कि लोग बहुत सी बातें कहेंगे, बहुत सी बात योजना बनाएंगे, बहुत से षड्यंत्र आपके लिए खराब बनाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है, जो परमेश्वर कर रहा है, वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत रीति से हमारे जिंदगी का में कार्य कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस ख्याल के लिए। इस ख्याल से मुझे बड़ी आशीष मिली कि बहुत सी बार बहुत से लोगों ने मेरे लिए भी बहुत कुछ कहा, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये सोती रहेगी, ये नींद में ही रहेगी, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, ये ऐसी ही है। बहुत सी बार बहुत लोगों ने कहा, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत योजना है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और परमेश्वर ने बहुत तेरी आशीषों से भरा है, बहुत तेरी आशीषों से भरा है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सी बार लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन परमेश्वर ने, जब हम चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते, परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है, परमेश्वर हमें अद्भुत योजना से भरता है, अद्भुत योजना हमारी जिंदगी में पूरी करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए, जो मेरी जिंदगी में और बहुत से लोगों की जिंदगी में आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबा हो गया।